से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, हमं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
पाप से है तारती, जी पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके, ज्वाल व्याल कुले विष्णु, विष्णु सर्वमयं जगत्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोखलयः शान्तिर्वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं, शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि, शुभ शान्तिर्भवतु। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जज्जेन जज्ञमयजन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति नेवाः नाना सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। पूजन विधि का हे प्रभु नहीं हमको कुछ ज्ञान, फिर बिना हमारा करो पग पग पर कल्याण। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव, पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार, पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री राधे रानी सरकार की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री पितृदेव महाराज की जय हो। संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए जो माताएं बहनें जा रही हैं उनसे निवेदन, अभी प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, आप बैठिए प्रसाद लेकर जाइएगा। अभी आज आपने कलश उठाया है, कलश उठाने से कोई फायदा नहीं है, यंत्र उठाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप कथा ना सुने। आज कुछ ही देर कथा होगी, फिर आप प्रसाद लेकर जाइएगा। सभी माताओं बहनों से निवेदन, इसीलिए तो हमने कलश यात्रा 12:15 बजे का टाइम रखा कि आप कलश यात्रा वाले दिन आते हैं, आकर कलश रखकर चले जाते हैं, कथा नहीं सुनते। हमने इसी वजह से समय परिवर्तन किया, समय 12:15 बजे का रखा। सभी हमारे कार्यकर्ता भाई जो भी हमारे इस समिति के लोग हैं, इस संस्थान के कार्यकर्ता हैं, सभी से निवेदन, व्यवस्था आप बनाएंगे, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज की पावन कथा कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है। कि बताते हैं बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो श्रीमद् भागवत कथा में आ पाते हैं। कि बताया है बड़े भाग्य से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। कि भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेन, कि बहुत जन्मों का जब हमारा भाग्य
पुण्य एकत्रित होता है, तो इस कथा में आपको दर्शन करने का, इस कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, देखिए आप उधर हो जाइए, फिर एक जगह एक खाली रखिए, एक तरह की व्यवस्था, एक तरफ की व्यवस्था खाली रखेंगे। एक तरफ हमारे सभी कार्यकर्ता बैठेंगे, एक तरफ हमारे मंच के जो आज हमारे मुख्य अतिथि लोग आएंगे उनके लिए ये स्थान है। एक तरफ हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, जिन्होंने पूजन कराया है, वो लोग बैठेंगे। तो आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं निवेदन करूंगा, एक जोरदार जयकारा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में दोनों हाथ उठाकर लगाइएगा। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, पितृदेव महाराज की जय हो, जय बोलने वालों की जय हो, जय नहीं बोलने वालों की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो निवेदन हमारे पूज्य व्यास जी से निवेदन, आज की प्रथम दिवस की कथा की ओर हमें इस कथा का क्या महत्व है, क्यों भागवत कथा सुनी जाती है, क्यों कराई जाती है, क्या होता है भागवत के सुनने से, जिसे भागवत का महात्म्य कहते हैं, ऐसी सुंदर कथा का वर्णन आप व्यास जी के श्रीमुख से सुनेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूज्य व्यास जी से कि वो हमें आज प्रथम दिवस की कथा की ओर ले चले। पूज्य व्यास जी। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लाल देह लालील से
अर्धरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलने जय 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 कपिसूर किया देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावने को वास। श्री राधे तू बड़े भागिनी कौन तपस्या कीन जो तीन लोक तारण तरणे सो तेरे आधीन। बोलिए श्री राधे रानी की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, संत भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, और जय बोलने वालों की जय हो, और जय नहीं बोलने वालों की जय हो, गो गोपाल परिवार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे राधे। अब इधर ध्यान देना, बड़ी प्रभु कृपा से ये समय मिला। लिखा है, ध्यान देना, बोलो राधे राधे। राधे आइए कथा को आरंभ करें। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रणाम करते हैं। गोविंद की महती कृपा, परम पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद फलस्वरूप श्री गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान रजिस्टर्ड नारनौल के तत्वाधान में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों भक्तों के द्वारा आयोजित इस संगीतमय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज हम इस पवित्र प्रांगण में करने जा रहे हैं। आज की पावन कथा को शुभारंभ करें उससे पूर्व प्रार्थना करें मेरे परम पूज्य गुरुदेव अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे परम आराध्य राधा कृष्ण प्रभु आकर के अपना व्यासपीठ ग्रहण करें। हाथ जोड़ के सभी प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, हमारे पितृ देवता, सभी देवी देवता आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कथा आरंभ करने से पूर्व कथा मंडप में विराजमान सभी संत वृंद, सभी ब्राह्मण देवता, कथा के मुख्य यजमान श्री सुरेश शर्मा जी, और पूरा श्री गो गोपाल परिवार, हमारे भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भाई बंधु, जो सब आप कथा में विराजमान है, सभी को कथा आरंभ करने से पहले दास की तरफ से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे आज तो पेट्रोल भी डाला होगा ना,
भाई हर बार तो जल्दी कथा हो जाती है तो सुबह नाश्ता हो नहीं पाता, इसलिए अब की बार 12:30 का टाइम रखा ताकि अपना टैंक जो गाड़ी फुल कर करके आवे। अब गाड़ी फुल है तो काय को धीरे चल रहे हो, बोलो जोर से। आहा, बोलो राधे 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 राधे। एक बार आप लोग बोलो जोर से एक बार। आहा, आइए देखो कथाएं तो चलती रहती है, कभी गांव में, कभी शहर में, देश में विदेश में, हर जगह कथाएं चलती रहती है। लेकिन साल में एक बार नारनौल की कथा का नंबर आता है, और महाराज ये कथा का जब नंबर आता है तो ऐसे लगता है कि सबके घर में ब्याह हो रहे हो, है ना, ब्याह की जैसी तैयारी आरंभ हो जाती है महाराज। आनंद जी 1 महीने नहीं, पूरे 3 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। कौन सी ड्रेस बनवानी है, कौन सी साड़ी लेनी है, हैं? कौन सा दुपट्टा लगाना है, कौन सा शूज पहनना है, कैसी लाइट लगवानी है, कौन से पंडित जी आने हैं, क्या प्रसाद, पूरी तैयारियां चलती है महाराज। ब्याह में कोई कमी रह जावे लेकिन कथा में कोई कमी, ऐसा आनंद हो जाता है महाराज। पूरा गोगोपाल परिवार और सभी जो कई जो हमारे संस्था से नहीं जुड़े लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा चाव रहता है कि कब कथा। बीच में मत छोड़ के जाओ माता जी अभी। हाँ, बोले बच्चा आ गया है, बोलो राधे राधे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करें, उससे पूर्व 2 मिनट जरा भगवान नाम हम संकीर्तन का आश्रय लें जिससे हमारा मन और वाणी पवित्र हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज प्रभु के चरणों में अर्जी लगाना। वैद्य जी, आज प्रभु ने आपको बुलाया पहले दिन, आज अर्जी लगा जाना। प्रभु जैसे आज बुलाया है ऐसे ही अब 7 दिन तक बुलाते रहना। अब तू जाने तेरो, तू जाने तेरो, अब आज बुलाया वैसे ही 7 दिन बुलाते रहना। तो आइए 2 मिनट हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और सोचना कि आज नारनौल में नहीं बैठे, हम वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए हैं और बाकी बिहारी जी सामने विराजमान है। ऐसा ध्यान करके उनको याद करना है और बोलना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए और बोलना है। आइए और कहना है क्या? ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
बोलिए बांके बिहारी लाल की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन पे राधे राधे गोवर्धन पे राधे राधे दान गली में 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 राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे हरकम्मा में राधे राधे हरकम्मा में राधे राधे ऐसे नहीं ओ राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन पे राधे राधे गोवर्धन पे राधे राधे हरकम्मा में राधे राधे हरकम्मा में राधे राधे हरकम्मा में राधे राधे जतिपुरा में राधे राधे जतिपुरा में राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे मैं भी बोलूं राधे राधे मैं भी बोलूं राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे मैया बोले राधे राधे मैया बोले राधे राधे मैया बोले राधे राधे मैया बोले राधे राधे बाबा बोले राधे राधे बाबा बोले राधे राधे बच्चे बोले राधे राधे नारनोल में राधे राधे नारनोल में राधे 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 श्री राधे श्याम। क्या बोलना पड़ेगा? आइए आज की पावन कथा को आरंभ करें। बड़ी प्रभु की कृपा हुई कि आप सब लोग पहले ही दिन कथा सुनने के लिए पधारे हैं। वैसे तो कहते हैं कि भगवान का नाम एक घड़ी भी लिया जाए, एक घड़ी भी सुना जाए तो वो कल्याण करता है, क्योंकि लिखा है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हटे कोटि अपराध,
तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। हल्का सा वायलिन कम कर दो, थोड़ा सा, और थोड़ा सा मनीष जी की हल्के से कर दो। एक सेकंड भी भगवान का नाम लिया जाए तो वो कल्याण करता है। आप सभी बड़ी किस्मत वाले हैं कि आज समय पे पहुंचे। वो बहन जी इधर ध्यान दो आप। ए जी पूरी ध्यान दे, क्या बात कर रहे हो? ध्यान दो कथा में। भी कथा सुनने के लिए आए हो आप और फिर कथा नहीं सुन रहे। बड़े भाग्य हुए, बड़ी कृपा हुई, ये समय मिला। अरे पता नहीं क्या क्या विघ्न हो जाते हैं। लोग सोचते हैं हम चलेंगे, लेकिन आ नहीं पाते। बहुत से लोग सोचते हैं हम भी जाएंगे। कोई बीमार हो गया, कोई विपदा आ गई, कभी कुछ हो गया, अनेक झंझट परिवार में डाल देता है। ये आप पर कृपा हुई, आप आए और आकर भी केवल बातों में समय लगा करके चले गए, तो फिर अभी भी कथा नहीं सुनी, अभी नहीं तो अरे क्या पता अगली बार तुम सुनने के लिए आओगे, हम सुनाने के लिए आएंगे। कुछ नहीं पता। जिस मानव जीवन का एक सेकंड का भरोसा नहीं। अभी बोल रहे हैं, बोलते बोलते प्राण निकल जाए, क्या मालूम। ये समय मिला है, सदुपयोग करें। हमारे गुरुजी कहते थे बेटा कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये समय मिला। ये मत सोचना कि आप आसानी से आ गए। अरे देवता भी इस कथा पान के लिए तरसते हैं। लिखा कि बड़े किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो इस दरबार में आते हैं, कि बड़े किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो इस दरबार में आते हैं, और बड़े बदनसीब होते हैं जो आते आते चूक जाते हैं, आते आते चूक जाते हैं। जोर से बजाओ, फिर बजाओ तो। हाँ, बड़ी कृपा हुई महाराज, आप आए। संसार में बहुत से लोग हैं, वह जी हम कथा में बताते हैं, लिखा कि जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वे विधानसभा में और संसद में जाते हैं। अब आपके जाने की बारी है थोड़े दिन में। हैं? जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वे विधानसभा में और संसद में जाते हैं, लेकिन जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं वे उसकी कथा में आते हैं, वही उसकी कथा में आते हैं। ये कृपा हुई तो इसका सदुपयोग करना। देखो, पैसा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। रुपया पैसा होने से, कोठी बिल्डिंग गाड़ी होने से, बेटा पोता पोती परिवार होने से बड़ा नहीं है। अरे रुपया पैसा कोठी बिल्डिंग गाड़ी दुकान मकान तो समझे भाई ऐसे ऐसे लोगों के पास है जिसका नाम हम अपनी जबान से लेना भी उचित नहीं समझते। इस रुपया पैसा कोठी बिल्डिंग ये दुर्लभ थोड़ा ही है। कैसे कैसे लोगों के पास पड़ा है। तो महाराज जी दुर्लभ क्या है? लिखा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो। 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 दुर्लभ क्या है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा अरु लक्ष्मी तो पापी के भी। भगवान की कथा का मिल जाना, संतों का सानिध्य प्राप्त होना, ये दुर्लभ है। आज
हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप सबको ये कथा सुनाने का अवसर भगवान ने हमें प्रदान किया। कहते हैं भगवान की कथा सुनाने वाले तो धन्य है ही, लेकिन उससे अधिक भाग्यशाली वो लोग हैं जो कथा सुनते हैं। सुनने वालों का नाम पहले आता है, सुनाने वाले का नाम बाद में आता है। सुनने वालों पर भगवान की कृपा ज्यादा है। अब हम क्या सुनने आए हैं? कौन सी कथा? भागवत कथा। अब हमें पता होना चाहिए कि ये भागवत क्या है। आखिर ये भागवत कोई व्याख्यान है, कोई लेक्चर है, कोई दृष्टांत है? आखिर भागवत क्या है? अच्छा ये बताओ, आज पहली बार भागवत सुनने कौन आया है? जिसने आज तक भागवत नहीं सुनी, आज जो पहली बार ही आया हो, आप आए हैं। आप लोग आते हैं, लेकिन आप पर बड़ी कृपा हुई कि आप आ जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि भागवत क्या है। कोई व्याख्यान है, कोई लेक्चर है, कोई दृष्टांत है? आखिर भागवत क्या है? किन किन लोगों ने भागवत को श्रवण करके अपने जीवन का परमानंद प्राप्त किया? किन किन लोगों पर भागवत के सुनने से कृपा हुई? इन सब बातों का विवेचन जिसमें किया जाए उसे भागवत महात्म कहते हैं। और कहते हैं जब भी किसी ग्रंथ को सुनने के लिए बैठे हैं तो पहले उसके महात्म को सुनना चाहिए। किसको सुनना चाहिए? महात्म को सुनना चाहिए। क्योंकि जब किसी ग्रंथ के महात्म को सुनकर के कथा सुनते हैं तो कथा सुनने का डबल फल हमें प्राप्त होता है। कथा सुनने का डबल फल प्राप्त होता है। अब देखो, भागवत का महात्म केवल भागवत में नहीं, अन्य पुराणों में बताया गया। अन्य पुराणों में भागवत की बड़ाई करी गई। केवल भागवत का महात्म भागवत में नहीं, अन्य पुराणों में बताया गया। क्योंकि बड़ा वो नहीं होता जो अपनी बड़ाई करे। बड़ा तो वो होता है जिसकी दूसरे लोग, अरे डॉक्टर वो बड़ा नहीं जो अपनी बड़ाई करे। डॉक्टर तो वो बड़ा कि जिसकी दूसरे डॉक्टर भी बड़ाई करे। वकील वो बड़ा नहीं जो अपनी बड़ाई करे। वकील तो वो बड़ा कि जिसकी दूसरे लोग भी, दूसरे वकील भी बड़ाई करे। पंडित वो बड़ा नहीं जो अपनी बड़ाई करे। पंडित तो वो बड़ा जिसके दूसरे पंडित जन भी बड़ाई करे। महाराज, तो भागवत की बड़ाई भागवत में नहीं, अन्य पुराणों में, पद्म पुराण में और सभी पुराणों में भागवत का वर्णन आता है। क्योंकि लिखा है जो बड़ा होता है वो अपनी बड़ाई नहीं करता। करता है कि नहीं करता? क्योंकि लिखा कि बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। कि बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले और हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है। हीरा अपने आप थोड़ी बताता है मैं इतना अमूल्य हूं। अरे हीरे को तो जानने वाला जानता है। इसलिए भागवत की बड़ाई सब पुराणों में की गई। तो भागवत का महात्म बताया गया। तो आइए हम भागवत के महात्म को श्रवण करें और एक बार हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज जैसे बुलाया अब 7 दिन ऐसे ही बुलाते रहना। सुरेश जी, बड़ी कृपा हुई आप पर, हैं? ठाकुर जी ने बुला लिया, हमारा आज बुला लिया। अब राजन जी बोल के चल जाना कि ठाकुर जी रोज बुला लिए। एक दिन आने से काम नहीं चलेगा, अब तो रोज आना है, रोज आना है।
ये ठीक है भाई, कई बार दुकान घर की जिम्मेवारी होती है तो 4 घंटे ना आ पाओ तो 3 घंटे आना, 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे आ जाना, अरे 2 घंटे भी ना आ पाओ तो 1 घंटा आ जाइए। और महाराज जी 1 घंटे भी ना आ पाए तो आधा घंटा आ जाइए, और आधे घंटे भी ना आ पाए तो बोले 15 मिनट आ जाना, और महाराज जी 15 मिनट का भी समय ना हो तो अरे 5 मिनट तो आ जाना। बोले महाराज जी 5 मिनट का भी समय ना हो तो बोले बाहर से प्रसाद लिए बाहर से चले जाइए। हाँ बोले प्रसाद तो वही मिलना है। बोले 4 घंटे जाएंगे जब भी 2 ही पेड़ा मिलेगा, और बाहर से आ जाएंगे जब भी 2 ही पेड़ा मिलना है। तो ठाकुर जी रोज बुलाना। अब आइए भागवत के पहले श्लोक को हम आरंभ करते हैं। हाथ जोड़े एक बार और सब बोलना मेरे साथ में। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, मुझे दिख नहीं रहे सब जो इधर बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं पता नहीं चल रहा। या तो इधर आओ और पीछे हो जाओ। देखो कृष्ण जी कहां चुप रहे थे, मैं तो चक गया। और पीछे हो जाओ बिल्कुल। विनोद जी देखो, अनुज भाई दिखी कोई ना अभी तक, मैंने तो छुप के बैठे थे सारे। बोलो राधे 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 राधे। एक बार हाथ जोड़ें और सभी प्रार्थना करें और बोलिएगा कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम भगवान का स्वरूप बताया है। भागवत के पहले श्लोक में परमात्मा को प्रणाम किया, भगवान का स्वरूप बताया है। कैसे है परमात्मा? सत्य चित आनंद स्वरूप है, वो सत्य है। सत्य किसे बोलते हैं? सत्य का मतलब क्या? बोले बताओ सत्य क्या होता है? कोई बता सकता है सत्य क्या है? सत्य क्या? और कोई? क्या? सत्य का मतलब क्या? सत्य का मतलब ये है, ध्यान से सुनना। बोलो राधे राधे। आप कथा तो सुनते हो हर बार, लेकिन ध्यान से देना। सत्य का मतलब क्या? जिसका कभी अंत नहीं, जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी, जो हमेशा रहने वाला है, वो सत्य है। हम सत्य नहीं हैं क्योंकि हम पहले नहीं थे, आज हैं और बाद में भी। ध्यान देना शुभम बेटा, छोड़ दो चक्कर सब। जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी। भगवान पहले भी थे, आज भी है और बाद में भी। हम पहले नहीं थे, आज हैं और बाद में। वो पहले भी था जब हम नहीं थे, हमारे दादा परदादा कितनी पीढ़ियां पहले वो था, और आज भी और बाद में भी। पूरा जीवन व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता कि माता के गर्भ में आता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, कष्ट पाता है, प्रभु बाहर निकालो, आपका भजन करूंगा। कि सही न सक्यो जब कष्ट गर्भ को, किया था कोल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। और जैसे ही आता है भूल जाता है। वादा भूलो रे बेईमनवा, कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। पहले तो गर्भ में बोलता था खूब भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा, भजन कर करके ढेर लगा दूंगा। लेकिन जैसे ही संसार में आया, सब भूल गया। माया के चक्कर में लग गया महाराज, कि माया प्रभु की अटपटी
झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। पहले बोलता था भजन करूंगा, भजन नहीं करता। और जब व्यक्ति पूरा जीवन भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, तो चार भाई जब उसे अंतिम समय में लेकर के जाते हैं तो बोलते हैं ना, अरे पगले, जो नाम सत्य था, जो भगवान का नाम सत्य था, वो तूने नहीं लिया। जब पीछे वाले बोलते हैं महाराज, है ना, क्योंकि ये सत्य है, जो त्रिकालावादित सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं महाराज। दूसरा है चित्त। चित्त माने प्रकाश। सूर्य में तेजस्विता है तो उसकी कृपा से, चंद्रमा में शीतलता है तो उसकी कृपा से, पुष्पों में सुगंध वो है तो रूप भी वही है। वो प्रकाश स्वरूप है, जो ब्रह्मा नहीं बल्कि जिसने ब्रह्मा को बनाया वो परमात्मा का स्वरूप है। सत्य चित्त प्रकाश स्वरूप है और वो आनंद है। आनंद की परिभाषा तो बड़ी विचित्र बताई है भागवत में। बोले आनंद क्या? बोलो राधे राधे। आनंद का मतलब क्या? आनंद किसे कहते हैं? अरे बहुत अच्छा भोजन किया, खूब आपने पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी सब खिलाया महाराज, बोले कैसा लगा? बोले बहुत आनंद आया। और वही पूड़ी पकौड़ी दो चार फालतू हो जाता तो वो आनंद गड़बड़ हो जाता। वो आनंद नहीं है। रात को इसी कमरे में गर्मी में सो गए महाराज, सुबह उठ करके बोले कैसा लगा? बोले बहुत आनंद आया। और वो ऐसी और टेम्परेचर डाउन हो जाता और चद्दर ना मिले ओढ़ने के लिए तो वो आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद पैसा प्राप्त करके, पैसा कोठी बिल्डिंग गाड़ी दुकान मकान बेटा पोता से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आनंद प्राप्त, क्योंकि आनंद तो स्वयं श्री कृष्ण है। आपने सुनी है कथा, जब चौथे दिन भगवान का जन्म होता है तो कोई ये नहीं बोलते पंडित जी, कोई व्यास जी ये नहीं बोलते कि नंद के कृष्ण भयो। क्या बोलते हैं? नंद के, है ना, नंद के जय कन्हैया, हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी कि अवध में आनंद भयो, जय राजा राम की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी, वो आनंद है महाराज। और देखो आनंद की एक विचित्र बात, दुनिया की सब चीजों को आप पलट सकते हैं, सबका उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ, जैसे दिन का उल्टा रात होता है, दिन का उल्टा रात, गोरे का उल्टा काला, प्रकाश का उल्टा अंधकार, धूप का उल्टा छांव, छोटे का उल्टा बड़ा, सबका उल्टा है महाराज। दिन का उल्टा रात होता है, गोरे का उल्टा काला होता है, अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है, छोटे का उल्टा बड़ा होता है महाराज। लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। होता है कुछ? आनंद तो आनंद है महाराज। इसलिए उसे बताया कि सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद है, आनंद का समुद्र है। और उस आनंद के समुद्र की एक बूंद भी यदि हमें मिल जाए तो पूरा जीवन धन्य हो जाता है। लिखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी, हो सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धामी रामयस नामा, सो सुख धाम
राम अस नामा अखिल लोके दायक विश्राम माहो अखिल लोक दायक विश्रामा अखिल लोके दायक विश्रामा अखिल लोक दायक विश्रामा। लिखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा। वो आनंद का सागर है, आनंद का समुद्र है। जो काम भगवान स्वयं ना कर सके वो काम भगवान का नाम कर देता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता प्रदीप जी? कर सकता है। जो काम भगवान स्वयं नहीं कर पाए वो भगवान के नाम ने किया। लिखा कि राम एक तापस्तीय तारी, राम जी ने एक तपस्विनी को तारा। किसको तारा? गौतम नारी अहिल्या। राम एक तापस्तीय तारी लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों को कृपा कर दी भगवान के नाम ने। लिखा कि जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, कि जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, और लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम से महाराज बेड़ा पार हो गया। और कलयुग में केवल एक यही आधार है, क्या? कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हे सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान नाम का स्मरण जीव को पार कर सकता है और दूसरा कोई साधन नहीं है महाराज। तो सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहां जा रहा है सारा उठ उठ के? राकेश जी खड़े? अच्छा आगे? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आइए भगवान का नाम स्मरण जरा। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
राम जय जय राम। बोलो ना श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच बताना किस किसने कीर्तन नहीं बोला? किस किसने बोला था? बोलो एक बार। सबने बोला? क्या बात है। ये बताओ कि किसने नहीं बोला? महाराज जी यहाँ सब बोलने वाले ही आते हैं। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है हमारी बहन जी श्री मीना सोनी जी। आज पधारे, एक बार ताली बजा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा हो रही है हर बार आप पर, हैं? बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। हाँ, और पहले ही दिन आज तो शुरुआत ही आपकी होगी, समझ लो, हैं? ये बहुत बड़ी कृपा है। क्या बात है, क्या बिल्कुल कृपा है आप पर। और भगवान ऐसे ही इस कृपा को बनाए रखे और ऐसे कृपा को बढ़ाते हैं। देखो, लोग तो आते हैं, लेकिन जो पहले दिन का महत्व होता है और अंतिम दिन का महत्व होता है, बड़ा महत्व होता है। और जो 7 दिन सुन ले कथा को, उसकी तो महाराज बात ही क्या है। 7 दिन का बड़ा महत्व है महाराज। जो 7 दिन कथा को श्रवण कर ले, उसका तो महत्व ही, लेकिन शुरुआत का बड़ा महत्व है महाराज। बोलो राधे राधे। तो बताया परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। वो सत्य है, वो प्रकाश स्वरूप है और वो आनंद है। ये करता क्या है परमात्मा? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का वो कारण है। ये जरा सा मुस्कुराता है, पूरे विश्व का निर्माण कर देता है। थोड़ा सा गंभीर होता है तो संसार का पालन होता है, और जरा सा भ्रुकुटी को टेढ़ा करता है तो पूरा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है। तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का वो कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय। कैसा भी दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, भगवान के नाम के सामने नहीं टिक पाता। लिखा कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के दुखों को दूर करने की शक्ति भगवान के नाम में है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान के नाम में सब दुखों को दूर करने की शक्ति है। तो तापत्रय विनाशनम विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो ऐसे मेरे परमात्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। भागवत के मुख्य देवता हैं श्री कृष्ण, और भागवत के मुख्य आचार्य कौन हैं? सुखदेव जी महाराज। क्या बात है। भागवत के मुख्य आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और मुख्य देवता है श्री कृष्ण। तो सबसे पहले कृष्ण को प्रणाम किया, और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया महाराज। क्या? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी के बारे में जरा जानना। कौन है सुखदेव? जो साक्षात नारायण के ही अवतार है, साक्षात नारायण है समझो। 1 दिन 2 दिन नहीं, 9 महीने नहीं माता के गर्भ में वास किया उन्होंने। 9 महीने नहीं, 8-10 महीने नहीं, साल भर नहीं। लिखा कि जिन्होंने 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रह करके भागवत का चिंतन किया,
12 वर्षों तक जिन्होंने माता के गर्भ में रह करके भागवत का चिंतन किया और जैसे ही जन्म हुआ प्रस्थान के लिए चल दिए हैं महाराज। पीछे पीछे पिताजी बुला रहे हैं, हे पुत्र, लेकिन व्यास जी महाराज बोल रहे हैं और सुखदेव जी आगे चले जा रहे हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। देखो ठाकुर जी का नाम आया, सुखदेव जी का नाम आया, हमारे बहन जी का भी आगमन हो गया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आदरणीय बहन जी श्रीमती संतोष यादव जी, डिप्टी स्पीकर विधानसभा। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइएगा। पाँच देखिए, इतनी व्यस्तता के समय हमारे आदरणीय बहन जी श्रीमती संतोष यादव जी, डिप्टी स्पीकर विधानसभा, बड़ी व्यस्तता थी। अभी उस दिन बता रहे थे, बोले महाराज जी निकलना होगा, बोले सारा शीत सत्र आरंभ हो गया, लेकिन फिर भी मैं कथा में जरूर समय निकाल करके पहुंचूंगी। तो आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए जरा। हमारे आदरणीय बहन जी, इनकी थोड़ी जिम्मेवारियां ज्यादा होती है, व्यस्तताएं होती है और हर जगह थोड़ा थोड़ा संभालना होता है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार आप और आज हम भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए हैं अग्रवाल सभा में, वैसे ही पुराणों की कथा श्रवण करने के लिए एक बड़ी पावन भूमि है जिसको नैमिषारण्य कहते हैं। लिखा है क्या कि नैमिष बर तीरथ विख्याता, नैमिष बर तीरथ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। बड़ी पावन भूमि है जिसको नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनक आदि ऋषि विराजमान हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य है केवल भगवान की कथा। एक पुराण की कथा पूरी होती है, दूसरे पुराण की कथा आरंभ, दूसरे पुराण की कथा पूरी हुई, तीसरे पुराण की आरंभ। कभी किसी को वक्ता बना करके बैठ जाते हैं, कभी किसी को वक्ता बनाकर बैठ जाते हैं। आज ये 88,000 ऋषि अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए, तो उनके मध्य में एक 16 वर्ष के युवा संत पधारे, जिनको सूतजी महाराज बोलते हैं। जैसे ही सूतजी महाराज आए, बड़े बड़े ऋषियों ने इनके चरणों में प्रणाम किया। सूतजी कहने लगे, अरे अरे महाराज, आप सब तो बड़ी लंबी उम्र वाले हैं, कोई 100 साल के हैं, कोई 200 वर्ष के हैं, कोई 500 वर्ष के हैं, कोई 1000 वर्ष के, कोई 10,000 वर्ष के और कोई 1,00,000 वर्ष के, और आप मुझे प्रणाम करते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं। शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे महाराज, हे सूत जी, देखो कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में भी बड़ा होता है। लिखा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। सूत जी से कहने लगे, हे महाराज, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी गुरुदेव की कृपा से जो मैंने सुना है, आप सबके सामने वितरण कर दूंगा, मेरा क्या चला जाएगा। आप पूछिए, क्या जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज को एक गद्दी पर बिठाया, 88,000 ऋषि नीचे बैठे हैं, सुन रहे हैं महाराज। शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, आप हमें बताइए कि इस कलयुग में वेद विद्या से रहित जो मनुष्य है,
वेद विद्या से रहित जो मनुष्य है उनको भगवान की भक्ति कैसे मिले? वेद विद्या से रहित मतलब ध्यान देना, बोले पढ़ते तो सब हैं। कोई माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, कोई माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, कोई माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा वकील बन जाए, कोई माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगवान का भक्त बन जाए। तो RAT रैट CAT कैट तो सब बच्चे सुनाते हैं कि मम्मी आज हमने ये सीखा, आज ये सीखा, लेकिन कोई ये बताते हैं कि आज हमने ये मंत्र सीखा। बोले वेद विद्या से रहित जो मनुष्य है उनको भगवान की भक्ति कैसे मिले? और आज जो संसार के लोग दुखी हैं उनका दुख दूर कैसे हो? बोलो दुखी है कि नहीं है? कितने शहरों में गांवों में हमारा जाना होता है, कितने लोग दुखी मिलते हैं महाराज। हमारे बहन जी बैठे हैं, इनको मालूम है, रोज द्वार पे महाराज पानी पीने का समय नहीं मिलता, खाना खाने का समय नहीं मिलता, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। मैंने देखा महाराज पानी पीने का समय नहीं, खाना खाने का समय नहीं, कभी वो आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। सबके दुखों को दूर करने के लिए लिखा। कैसे कैसे दुखी हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, कि कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 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 कि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी। मैंने देखा एक से एक बड़े परिवारों को, महाराज करोड़ों अरबों रुपए है, 4-4, 5-5 बेटे हैं, 3-4 हजार नौकर काम करने वाले। एक बार मैं कहीं गया तो देखा महाराज ऐसी व्यवस्थाएं, लेकिन मैंने देखा वो सेठ जी खाना खा रहे थे तो क्या, फुल्की और दाल का छना हुआ पानी। मैंने कहा सेठ जी ये क्या? बोले महाराज जी नहीं खा सकते। क्यों? बोले शुगर है, डायबिटीज है, BP है, ये है वो है, तो तन से दुखी। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी महाराज। कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो महाराज सबके दुखों को भगवान दूर करे। भगवान के नाम में सब दुखों को दूर करने की शक्ति है। बहन जी लगे हैं सबके दुखों को दूर करने में। क्या क्या व्यवस्थाएं करी है महाराज हैं? हर समय लोग सोए रहते हैं, उस समय 4 बजे यात्रा में निकल पड़े महाराज हैं। दिख नहीं रहा, बैटरी दिखा रहे हैं लोग, बैटरी दिखा करके आगे आगे चल रहे हैं महाराज, व्यवस्था में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब 50 से ऊपर हो जाता है ना, लोग सोचते हैं बोले अब निकला नहीं जाता, लेकिन हमारी बहन जी देखो अभी भी इस समय भी इतने आनंद से सेवा के कार्य कर रही है। और मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ महाराज हमारे बहन जी 100 साल तक ऐसे ही सेवा के कार्य करती रहे और ठाकुर जी इन पर खूब आशीर्वाद बनाए रखे। तो अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि बहन जी को भी जाना है, तुरंत चंडीगढ़ निकलना पड़ेगा बता रहे थे मुझे। तो आइए वाणी को विराम करते हुए 2 मिनट हमारे संजय भैया जी। राधे राधे। सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जो इतना बड़ा उत्सव महाराज जी के मुखारविंद से श्री गो गोपाल प्रचार एवं सहाय संस्था द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस पावन स्थान के ऊपर किया जा रहा है। और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हमारी परम आदरणीय बहन जी श्रीमती संतोष यादव जी हमारे बीच हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारी है। मैं पूरे सदन से सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कर अभिनंदन करें। और साथ में हमारे
नगर की पार्षद श्रीमती मीना सोनी जी भी हमारे बीच में विराजमान है। इनका भी यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जब भी कोई शुभ कार्य शुभ हाथों से होता है तो वो कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचता है, बुलंदियों पर पहुँचता है। और यह हमारे लिए बहुत, हमारी संस्था के लिए गर्व की बात है, बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी की बात है कि आज हमारे अपने शहर की बेटी, जिन्होंने पूरे हरियाणा का नाम, पूरे देश में हमारे नारनौल का नाम रोशन किया है, जिन्होंने बहुत लंबे राजनीतिक जीवन में एक बहुत अच्छी भागीदारी निभाई है, और आप आज हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर के पद को सुशोभित कर रही है, ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है ये। और जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, कहीं भी कोई भी सामाजिक कार्य होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो बहन जी की उपस्थिति हमें हमेशा देखने को मिलता है। और इनके मन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि मैंने अपना जीवन खुद जी चुकी हूँ, अब मैं अपना पूरा जीवन समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए मैं न्यौछावर करती हूँ, ऐसी इनकी सोच है। और ये दिन रात जब भी हम जाते हैं, इनके सामने समस्याओं का अंबार लगा रहता है। बहन जी, हमारे यहाँ पानी की समस्या है, हमारे यहाँ पर हमारे बच्चे की पढ़ाई की समस्या है, नौकरी की समस्या है, और उनको हमारी बहन जी किस प्रकार से उस कार्य को अंजाम देती है, वास्तव में ही काबिल तारीफ है। मैं आदरणीय बहन जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आएँ और व्यासपीठ के ऊपर आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद लें। और साथ में मीना सोनी जी, भाई परवीन सांगी जी, और हमारी संस्था के प्रधान भाई महेंद्र जी, सुरेंद्र जी, देखिए जोरदार ताली बजाएं। आज प्रथम दिन है, तालियों में कंजूसी ना करें, आज पहला दिन है। सुरेश जी, आप आ जाइए। और आज कथा का पहला दिन है, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कल रोजाना इसी समय पर कथा आरंभ होगी। आज हमसे हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहते हैं कि आप रोजाना समय पर पहुंचे और महाराज जी के मुखारविंद से कथा का आनंद लें। और महाराज जी के बारे में मैं क्या जानकारी दूं, सूरज को दीपक दिखाने के समान है। बहुत कम उम्र में हमारे नारनौल का नाम जिन्होंने रोशन करने का काम किया है, जो पूरे साल कहीं हैदराबाद, कहीं कलकत्ता, कहीं बम्बई, हमारे शहर के, हमारे नगर के और हरियाणा के अनेक स्थानों के ऊपर जाते रहते हैं। हाँ, ऊपर। और मैं अब गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में आदरणीय संतोष बहन जी जो यहाँ पर तशरीफ लाई है हमें आशीर्वाद देने के लिए, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने मुखारबिंद से हमारी संस्था को आशीर्वाद देने के लिए दो शब्द कहें। श्रीमती संतोष यादव जी। बहुत ही सम्मान के योग्य श्री गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान द्वारा आज बजरंग शास्त्री जी हमारे शहर के विद्वान पंडित जी और इस सभागार में उपस्थित बहुत ही सम्मान के योग्य मेरी बहनों, हमारे सभी भाईगण, भाई साथी बैठे हुए हैं, सम्मान के योग्य हमारे सारा आयोजक मंडल और मेरे साथ आए हुए हमारे सभी सदस्य, गुरुजी बैठे हुए हैं, वशिष्ठ साहब, बहुत ही सुंदर वाणी में भागवत कथा जारी है। और जब भागवत कथा होती है तो ऐसा कहते हैं कि उसके सुनने मात्र से ही जिंदगी के कष्ट दूर हो जाते हैं। आप लगातार
शास्त्री जी की मधुर वाणी से मैंने तो 2-3 ही श्लोक सुने हैं, लेकिन ये 2-3 श्लोकों ने ही सारा अंदर के तंत्र प्रक्रिया को हिला दिया है। आप ये 10 दिन तक चलेगा, 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, और 7 दिन में इतनी आप मन की शांति प्राप्त करोगे, आप उस प्रभु के गुणों में वास करोगे शास्त्री जी की कथा वाणी से, कि जो कि बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। भगवान एक महान शक्ति, एक बड़ी शक्ति जो सभी को संचालित करती है, और वो शक्ति अजर है, अमर है, और जिसको केवल बड़ी ही परिश्रम के द्वारा, बड़ा ही आध्यात्मिकता के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि इंसानियत के गुण, धर्म और अधर्म में भेद, पाप और पुण्य में भेद, और वो जरा सा असर, उसी में भगवान का निवास है। उसी में भगवान कहते हैं कि उस समय को जानना ही मुझे जानना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में भी यही पाप और पुण्य, धर्म अधर्म की लड़ाई, और भगवान श्री कृष्ण ने तो ये कहा है कि ये शरीर के अंदर ही हमारे महाभारत चलता है। उसमें हमारी जीवात्मा, ये शरीर रथ का काम करता है, जीवात्मा सारथी है। हम अपने इंद्रियों को किस तरह से कार्य करवाते हैं, हम धर्म की लड़ाई में साथ खड़े होते हैं या अधर्म में जाते हैं, सभी बातों को भूलकर योगराज की तरह हम योगी के गुण लेते हैं। उसी में परमात्व है, उसी में आत्म तत्व है। ये सारी बातें उनके पूरे जीवन से, क्योंकि वो तो 16 श्रृंगार थे, उनमें तो 16 कलाएं थे, सारी कथा के रूप में शास्त्री जी आपको बताएंगे। और मुझे तो अच्छा लगता, मुझे भी सुनने का मौका मिलता, लेकिन मैं भी पहले से ही कार्य में बंधी हुई हूँ। ये भी कार्यों में बंधा होना भी भगवान की दुआ और कृपा है। जो कार्य उन्होंने दिया है, मैं उसे ईमानदारी से और पूरा मन लगाकर करूं, इसी में मैं सोचती हूँ भगवान वास करेगा। तो आज तो क्योंकि भागवत कथा है, शास्त्री जी सीट के ऊपर हैं, तो मैं तो इन्हीं से, वैसे तो छोटे भाई हैं, शास्त्री हैं, तो आशीर्वाद तो इन्हीं से लेना पड़ेगा, बड़ी सीट पर बैठे हैं। और आप सारी कथा को बड़े ध्यान से सुने, और जो इसमें सहयोग रहेगा, मैं भी अपना सहयोग आपको, इस संस्था को दूंगी। लेकिन आज कहना उचित नहीं, मैं अपने आप कर दूंगी। आप सबका मुझे बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी। देखिए, बहुत कम शब्दों में आदरणीय बहन जी ने अपनी मन की बात कही, और वास्तव में बहन जी बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त इन्होंने की हुई है। और आज हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँची है, और इस कार्यक्रम को इन्होंने 4 चांद लगाने का काम किया है। और जिस प्रकार से संस्था के अनेक उद्देश्य होते हैं, कहीं शौचालय का निर्माण करना, कहीं प्याऊ का निर्माण करना, गरीब बच्चों की सहायता करनी, और उसी कड़ी में हम हर वर्ष यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें हैं, अपनी आजीविका के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता, हम सिलाई मशीन देने का काम करते हैं। और आज हमारे आदरणीय बहन जी अपने हाथों से, हमारी बहन जी
शशि जी इनको सिलाई मशीन अपने हाथों से दे रही है। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान सभी का कल्याण करे, सभी का भला करे। और आपके द्वारा ये जो संस्था बनाई हुई है श्री गो गोपाल प्रचार एवं ऐसा संस्था, जिसमें हर महीने हम सवा मनी गौशाला में करते हैं। और जिस प्रकार से गरीब कन्याओं की शादी में, पिछले महीने एक शादी हुई थी, उसमें भी संस्था द्वारा 1 लाख रुपए का एक गरीब बच्ची की शादी में योगदान स्वरूप दिया गया था। ये सब आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, महाराज जी के मुख से कथा सुन रहे हैं, ये सब आपका हमारा ही कार्यक्रम है। इसमें कोई भी किसी प्रकार अपने को ये ना समझे कि ये 5-7 लोग हैं ये इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। आपकी हमारी सबकी ये कथा है। आप लोगों का सहयोग तन से, मन से, धन से हमें मिला है। इस प्रकार हम ये कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ पर कर पाते हैं। सभी को पुनः एक बार साधुवाद देना चाहता हूँ, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और परम आदरणीय बहन जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारी बहन जी पार्षद श्रीमती मीना सोनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में वैद्य किशन वशिष्ठ जी, अश्विनी जी, सभी हमारे आदरणीय मेहमानों का, भाई प्रवीण सांगी जो रोटरी क्लब के पूर्व प्रधान हैं और बहुत सामाजिक कार्य करते हैं, इनका भी मेरे साथी हैं बचपन के, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पुनः एक बार मैं मंच आदरणीय महाराज जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद। आइए, बहन जी आए हैं क्योंकि ये हारे के सहारे हैं एक तरह से, है ना। लोग हार करके जब हार जाते हैं तो इनके दर पर जाते हैं कि बहन जी कष्ट आ गया, ऐसा काम है, ऐसा आपको संभालना है। तो हारे का सहारा आया तो हारे सहारे को याद करते हैं। बाबा श्याम को याद करते हुए 2 लाइन बहन जी के आगमन के लिए। भुल्लख दातार की जय हो। जैसे हमारा बाबा श्याम हारे का सहारा है, हमारे बहन जी भी हारे की सहारा है। आइए और बोलना है कि देता हरदम सामरे हो, देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ, देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ, देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ, देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया था मिल मेरा हाथ, देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया था मिल मेरा हाथ, देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया था मिल मेरा हाथ, देता हरदम सांवरे। आहा, ताली बजाते हुए 1 2 3 4 जय हो। और बाबा हो, रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, हो, रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है। हो, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है, तेरे बिन अब कौन सुने मेरे दिल की बात, तेरे बिन अब कौन सुने मेरे दिल की बात। उस दिन बहन जी के पास जाना हुआ, हमें पता चला, बोले शीत सत्र है महाराज जी, तुरंत निकलना पड़ेगा, समय नहीं है कथा में आने का।
लेकिन ठाकुर जी के सामने अर्जी रखी, प्रभु मेरे बिन तेरे बिन अब कौन सुने मेरे दिल की बात। हम चाहते हैं अब की बार ओपनिंग बहन जी के हाथों से हो। तो ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि तेरे बिन अब कौन सुने मेरे दिल की बात, देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ। मैं भी जग से हार के आया था, था मिल मेरा हाथ, देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ, देता हरदम सांवरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे आदरणीय बहन जी श्रीमती संतोष यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार ताली बजा करके विदा करें, सुंदर तालियां। आइए दोबारा कथा में प्रवेश करें। क्या बोलना पड़ेगा? कथा कहाँ चल रही थी? ध्यान है कि नहीं है? भूख लग रही है? अच्छा चलो आरती करा रहे हैं, कल कथा करेंगे। बैठो, 15 मिनट में आरती करा रहे हैं, 10 मिनट में आरती करा दे। मनीष भाई आरती कराएं आज, बताओ। आरती आरती करो। तो आइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भजन, उसके बाद आरती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाई जब तक ऐसा एक भजन ना हो ना जो सब ना उठ जाए, इनको जरूरी है एक बार, नहीं तो पूरा फिर लगेगा भाई आज तो कथा में जो है थोड़ा। तो आइए एक बार झूमते हुए एक भजन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बोलना है, कहना है। ओ बन गई बन गई बन गई बिहारी जू में बन गई तुम्हारे। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जू में बन गई तुम्हारे। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई तुम्हारी मैं तो 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 बन गई तुम्हारी। तुम हो जय हो। तुम हो जान हमारी बिहारी जू में बन गई तुम्हारी। तुम हो जान हमारी बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जू में बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी।
मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मुख की मुरलिया, मैं मुख की मुरलिया, मुख की मुरलिया, मैं मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया। तुम हो जय हो, तुम हो जय हो, तुम हो जान हमारी, बिहारी जू मैं बन गई तुम्हारी, तुम हो जान हमारी, बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई, बिहारी जू मैं बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई, बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। 1 2 3 4 बोल भागे बिहारी लाल की। मैं तो तेरी माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया, मैं माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया, मैं माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया। तुम हो जय हो, तुम हो जय हो, तुम हो चमक हमारी, बिहारी जू मैं बन गई तुम्हारी, तुम हो चमक हमारी, बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई, बिहारी जू मैं बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई, बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम नाम की ओढ़ चुनरिया हो, ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई।
के लैन दे। इधर से आवाज आ रही है, बोले गुरुजी इन्होंने नचाओ, इन्होंने नचाओ। आ जाओ फिर एक बार, एक जैसी ड्रेस वाले सारे हमारे संजय भैया भी बैठे हैं, प्रवीण जी भी आ गए। एक बार खड़े हो जाओ भैया जी, आइए भैया जी एक बार आइए। 1 2 3 बोल बाके बिहारी लाल की। दीपक भाई कीर्तन में धूम मचाए जइयो मेरे श्याम धनी सावरिया। कीर्तन में धूम मचाए जइयो मेरे श्याम धनी सावरिया। मेरे श्याम धनी सावरिया, मेरे श्याम धनी सावरिया, मेरे श्याम धनी सावरिया, मेरे श्याम धनी सावरिया। कीर्तन में कीर्तन में धूम मचाए जइयो मेरे श्याम धनी सावरिया। रे कीर्तन में धूम मचाए जइयो मेरे श्याम धनी सावरिया। कन्हैया देखो पीछे चले गए। अरे कन्हैया इधर आओ, एक बार आपको बुला रहे हैं। इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर एक बार। 1 2 3 मेरे श्याम धनी सावरिया, मेरे श्याम धनी सावरिया, मेरे श्याम धनी सावरिया,
श्याम धनी सावरिया। कीर्तन में धूम मचाए जइयो मेरे श्याम धनी सावरिया। कीर्तन में धूम मचाए जइयो मेरे श्याम धनी सावरिया। बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, 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 बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। कन्हैया कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए एक बार बोलना इनको सब मिल करके, क्या कि नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, 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 नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना। ऐसे नहीं, हाथ खोल करके आगे आओ ना इधर जरा। हाँ, अरे दुकान वकान तो चलता रहेगा, ऑफिस चलता रहेगा, हाथ खोल करके और झूमते हुए, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार, नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। ये फोटो बाद में, अभी झूमते हुए, हो तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना, जैसा भी हो तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना। इतनी कृपा के सामने हमको भी एक बार, नौकर रख ले 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 सामने हमको भी एक बार, हमको
हमको भी एक बार, हमको भी एक बार, हमको भी एक बार। इसका नौकर क्यों बनना है? बोले सेठ बहुत सारे हैं, लेकिन सेठों का तू सेठ सांवरे मेरी क्या औकात है। सेठों का तू सेठ सांवरे मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाए ये तो किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए ये तो किस्मत की बात है। मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, ये करता हूँ इकरार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। 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 हमको भी एक बार, हमको भी एक बार, हमको भी एक बार। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज के हमारे मुख्य यजमान श्री सुरेश शर्मा जी और हमारे विशेष रूप से यहाँ पर पधारी हुई श्रीमती मीना सोनी जी, उनकी माँ श्री सास श्रीमती माता जी उनकी और उनकी जेठानी जी, वो मंच के ऊपर आए और भागवत जी की पावन आरती करेंगे। हमारे श्रीमती मीना सोनी जी, उनकी मम्मी सास, माता जी सास और उनकी जेठानी जी, और हमारे मुख्य यजमान मंच के ऊपर आए और भगवान की पावन आरती करेंगे। आप सभी मंच के नीचे खड़े होकर पावन आरती करेंगे। कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे तक यह कथा चलेगी। आप सभी 1 बजे से पूर्व आकर अपनी इस पावन कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का लाइव प्रसारण आचार्य बजरंग शास्त्री जी की फेसबुक आईडी पर हो रहा है। तो आप सभी जो भक्तजन यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, वैसे तो सभी को आना है, ये शहर वालों के लिए नहीं है, बाहर वालों के लिए है। फेसबुक से जो देखना चाहते हैं आप इसको शेयर करें अधिक से अधिक। भगवान की पावन आरती के लिए हमारे मुख्य यजमान और विशेष रूप से हमारे आमंत्रित अतिथिगण श्रीमती मीना सोनी जी भगवान की पावन आरती करेंगे। बोलिए श्री बांके बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाँव में तो तुमको रिझाऊं, आरती गाँव में तो तुमको रिझाऊं, आरती गाँव में तो तुमको रिझाऊं, आरती गाँव में तो तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी छवि पे मैं तो बल बल जाऊं, प्यारी छवि पे मैं तो बल हल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरण से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैं तो तुमको रिझाऊं, आरती गाँव में तो तुमको रिझाऊं। बांके
बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास जी के नाथ आप हो, दास दास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरस हरस के मैं तेरे गुण गाऊं, हरस हरस मैं तेरे गुण गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाऊं, दास सदा वृंदावन पाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि शुभ शान्तिर्भवतु। आरार्तिकं समर्पयामि, हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा, हाथ में पुष्प लेकर भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हमारे मुख्य यजमान, हमारे मुख्य अतिथि विशेष रूप से पधारे हुए यहाँ पर सभी भक्तजन हाथ में पुष्प लेकर भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम जज्जेन जज्जमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। पूजन विधि का है प्रभु नहीं हमको कुछ ज्ञान, फिर भी नाथ हमारा करो पग पग पर कल्याण। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव, पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी। आप सभी 1 बजे से पूर्व आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे।